नमस्ते, आप सबकी दोस्त स्वाति सिंह और मैं हूँ इस समय BHU सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने। आप सब देख सकते हो। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ मैं वीडियोज़ इतने दिन से क्यों नहीं मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ बना पाती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम की और मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या होता है जब वीडियोज़ बनाते हो ना तो आप टाइम को एंजॉय नहीं कर पाते हो। उस टाइम को जो आपका दिमाग रहता है कि आपको वीडियोज़ में बात करना, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है और मुझे दैट्स वाई मैं वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि आप जानते हो कि मैं मैरिड हूँ और उसके साथ साथ मैं BHU से MBA HR कोर्स भी कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ मुझे सब कुछ मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा बहुत हेक्टिक हो जाता है। मुझे बहुत सी कभी चीज़ें फास्ट करनी होती हैं, दैट्स पे मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मैंने आज का वीडियो बनाने का मैंने सोचा, मैं यहाँ आई थी और बैठी थी और बैठ कर के फील कर रही थी नेचर को, तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोज़ बनाते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर के। मेरा आज का वीडियो है कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। 2-3 थिंग्स विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। व्हाट इज़ दैट? फर्स्ट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। आप कितने फ्लेक्सिबल हो। अगर आप वर्किंग हो तो आपको ये समझना है कि अगर आप वर्किंग हो और हाउस वाइफ के साथ साथ बाहर की चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। किसी भी समय किसी भी सिचुएशन में हर दिन नए नए चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके पास दूसरा चैलेंजेस है, बाहर के भी चैलेंजेस को डील करना है और घर के भी चैलेंजेस को। तो उन दोनों चैलेंजेस को डील करने के लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि जैसा देश वैसा भेष। मेरे साथ क्या होता था कि जैसे चूँकि मैं बता दूँ अपने बारे में, मेरे साथ दिक्कत क्या आई व्हेन आई वाज डूइंग परसुइंग माय MBA HR कोर्स। स्टार्टेड माय MBA HR कोर्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कोर्स इज़ दैट यू हैव टू वेरी प्रोफेशनल, बट इफ़ यू नो इफ़ यू आर आप काफ़ी दिन से घर में रह रही हो तो काफ़ी आपके जब आप चाहते हो वहाँ पे BHU में, तो आपको तब कोर्स में जाते हो तो आपके सबसे पहले लोगों के परसेप्शन रहता है कि ये तो हाउसवाइफ है, तो ये क्या डील कर पाएगी। मतलब अभी तक तो घर पे ही रही है, तो दैट्स वाई कांट बी दैट मच प्रोफेशनल। तो यू हैव दैट प्रेशर टू बी बिकम अ प्रोफेशनल। तो जब मैं BHU में गई तो मेरे ऊपर ये प्रेशर बहुत था, तो दैट्स वाई आई हैव गिवन माई बेस्ट टू बिकम दैट प्रोफेशनल। उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरा घर का लाइफ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, बिकॉज़ मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने लगी अपने आप को प्रोफेशनल अपने ड्रेसिंग सेंस और सारी चीज़ों को करने के लिए। बट अगर वहाँ पे आप चीज़ें मैनेज करो दैट उसका इफेक्ट जो है, बैड इम्पैक्ट जो है घर पे पड़ता है। कि घर में आप बहू हो तो आपको सारी चीज़ें एज अ बहू डील करनी होती हैं और वो लोग तो आपसे बहू की उम्मीदें करेंगे। और जब आप BHU में जाते हो, प्रोफेसर के सामने आप बोलते हो या जो भी चीज़ें करते हो, तो आपको इस स्टूडेंट जैसा एज अ प्रोफेशनल बिहेव करना होता है। और घर में आपको चीज़ें धीमे बोलनी होती हैं, तो वहाँ पे जाके आपको एक वैसे अपना बोल्ड अवतार दिखाना पड़ता है। वहाँ पे आप घर पे आप किसी हर चीज़ के लिए आर्ग्यू नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मेरे कोर्स है कि जिसमें लेबर लॉ है, उसमें आप जानते हो कि वहाँ पे मुझे आर्ग्यू करना होता है। तो ऐसे बहुत सी दोहरी कन्फ्लिक्ट्स है मेरी लाइफ में और मुझे इन सारी चीज़ों से डील करना था। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, और आप एडाप्ट कर सको हर कल्चर को। जिस कल्चर में हो उस तरीके से अपने आप में एक माइंडसेट मत क्रिएट करो कि मैं प्रोफेशनल हूँ तो बिल्कुल प्रोफेशनल ही बनूँगी, या घर में व्यवहार मतलब आपका दोनों आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। समहाउ आपको घर में बिल्कुल बहू बनना पड़ेगा और बाहर जाके जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लिए। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मुझे लगता था कि अगर मैं घर में बहू वाली चीज़ें ज़्यादा करने लगी तो कहीं इसका असर मेरे प्रोफेशनल लाइफ पे ना पड़े, कहीं ये मुझे उस तरीके से चीज़ें ना कर दे, मैं बिल्कुल वैसे ही ना दिखने लगूँ बाहर। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, होता है, बहुत आसान से हो जाता है। यही आपका इंटेलिजेंस है कि आप किस सिचुएशन में कैसे डील कर पाओ, ताकि योर दैट मच एडाप्टेबिलिटी आपके अंदर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, और तो आप कर सकते हो। सेकंड थिंग, इग्नोर। बहुत सी चीज़ें इग्नोर करिए। क्या होता है कि हमको कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, मतलब उस वर्ड को। अगर हमें घर में हैं बहुत से लोग हैं, आपको उनकी अगर बातें बुरी लगती हैं तो आप उनकी बातों को बार बार रिपीट करोगे या उसके बारे में कई लोगों से डिस्कस करोगे। आप सोचते हो कि डिस्कशन करने से समस्या ख़त्म हो जाती है, कभी कभी होता है कि वो डिस्कशन नेगेटिविटी का रूप ले लेती है और आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के, कि
आपका ही माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। तो इस नेगेटिविटी से हो सके जितना हो सके, अगर कोई आपको चीज़ नेगेटिव लगे, अगर कोई आपको बोले कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, या बहुत से आपको कोई टांग खींचे जिसको कह सकते हैं, तो आप कोशिश करो इग्नोर करो, क्योंकि बिकॉज़ टाइम सबसे बड़ा जवाब है। तो जितना इग्नोर करोगे और अपने आप में मस्त रहो, अपने आप को व्यस्त रखो, और बस इग्नोर करो। सबसे बड़ा तरीका है इग्नोर करना। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है और आपके अंदर इग्नोर करने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को रोज़ डील करती हूँ, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और लाइफ में मुझे सबको खुश भी करना होता है, फैमिली को उनके अनुसार भी करना होता है। और चूँकि मेरी जॉइंट फैमिली भी है, मैं यहाँ पे तो रहती हूँ, मेरे गांव में पूरी फैमिली, ददिया सास, ददिया ससुर, बहुत लंबी फैमिली है, तो सब आपसे बहुत लव करते हो, नो डाउट। बट एक साथ पढ़ाई के साथ सबकी इच्छाओं को पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत से सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं। और लोग कभी कभी इस तरह से आपको समझते हैं, तब लोग आपको समझेंगे कि जैसे आप बहुत सेल्फिश हो। तो आप लोगों को समझाओ कि नहीं, आप सेल्फिश नहीं हो। ऐसे खैर समझता तो कोई नहीं है, ये वक्त ही है जो जवाब देता है। तो जितने फ्लेक्सिबल और इग्नोर करो, अगर लोग कोई कहीं हता भी तो कि हाँ ठीक है, बस निकल जाओ, फंसो मत उसमें, क्योंकि आप फंसने लगे, जहाँ से आप डिस्कशन करने लगे वहाँ आप उस चीज़ों से उलझने लगे। थैंक यू। और इसी तरह से मैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और आप इसके साथ साथ BHU के नज़ारे भी लेते रहिए। धन्यवाद।